आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड टॉपिक को पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा के देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और कितने गलत जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, टाइम पीरियड था, वो 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था। गुलाम या ममलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम या ममलुक वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। किसने मलिक और सिपल सलार की उपाधि धारण की थी? तो किसने मलिक और सिपल सलार की उपाधि धारण की थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने दिल्ली को कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया? तो दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया? तो किसने अजमेर में? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। किसके द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक तुर्क था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कैसा था? वो एक तुर्की था, टर्किश था। तो आई होप समझ आया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब शुरू हुआ था? 1206 ईसा पूर्व में हुआ था। गुलाम या ममलुक वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। किसने लाहौर और सिपल सलार की उपाधि धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना है। किस शासक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा व्यक्ति था? एक तुर्किश था। चलिए नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई? तो 1210 में कौन सा खेल खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक जिससे उनकी मृत्यु हो गई? तो चौगान या पोलो खेलते हुए उनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर था, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर बना रखी थी, और जब इल्तुतमिश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश आया, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली ले आया। किसने गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किस शासक ने चालीसा दर्क या तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी? तो चालीसा दल या तुर्काने चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 1221 में किसने के शासनकाल में भारत पर चंगेज खा का आक्रमण हुआ था? तो 1221 में किसके शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण भारत पर हुआ था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में, क्योंकि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक था। मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूचिन था। मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूचिन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश बिहार में प्रथम सूबेदार कौन था? मलिक जानी। किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? तो भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। किस शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने ही
चांदी का टका और तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थी। कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। किसने जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिले इलाही या ईश्वर की छाया जिसे कहा जाता है उपाधि धारण की थी, बलबन ने की थी। बलबन का मानना था कि वो एक ईश्वर की छाया है, वो अपने आप को भगवान मानता था, क्योंकि किसने 40 दल को समाप्त कर दिया? बलबन ने। तो शुरू किसने किया था 40 दल को? 40 दल को शुरू करने वाला इल्तुतमिश था और खत्म करने वाला बलबन था। किसने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की थी? तो बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। किसने लो और रक्त की नीति अपनाई? तो बलबन ने लो और रक्त की नीति अपनाई। किस शासक ने सिजदा और पेबोस प्रथा शुरू की थी? तो सिजदा और पेबोस जो प्रथा थी वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? तो बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख के स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर बलबन ने खलीफा का सहायक लिखवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है? तो गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? केकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग है उसकी स्थापना की थी। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? तो गाजी मलिक जो है वो गुलाम वंश का शासक नहीं है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। तो दिल्ली में जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे? टर्किश थे, तुर्की थे। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। दिल्ली के जो खिलजी वंश सुल्तान थे वो तुर्क थे और सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी। मलिक कफूर किसका सैन्य कमांडर था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था। मलिक कफूर किसका सैन्य कमांडर था? अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर था। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसे चित्तौड़ अभियान में गया था? तो कौन सा फारसी इतिहासकार था अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो चित्तौड़ अभियान में गया था? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गए थे। किसे हजार दिनारी कहा जाता है? तो मलिक कफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था कौन था? रामचंद्र देव थे। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। उस सुल्तान का क्या नाम था जिसने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? मतलब कि उस सुल्तान का क्या नाम था जिसने भू राजस्व मतलब कर टैक्स लगा दिया था, 50% कर लगा दिया था जमीनों पर? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था 50% कर। किस सुल्तान ने बाजार सुधार मतलब मार्केट पॉलिसी नीति लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।
घड़ी अथवा ग्रह कर और चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन। घरों पर, ग्रह पर और चाराओं पर लगाने वाला टैक्स मतलब कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना शुरू किया। वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु थी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक जो था पहला सुल्तान बना था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा जाता था, वो तुगलक वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। वर्ष 1333 ईस्वी में कहाँ का विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता 1333 ईस्वी में। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इब्न बतूता ने रहेला नामक किताब लिखी। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, फिर देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था। किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी से कहाँ से ले गया था? राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई थी दिल्ली से। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, वो उन्हें राजा से? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान दिया और एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। सिंचाई पर कर हक ए सर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई पर कर हक ए सर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे सब जजिया लगाया था। टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक किताबों के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल दार उल सफ़ा की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा की स्थापना की। जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर, फतेहपुर और हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था।
तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का अंतिम शासक। कौन अफगान मूल के थे? तो लोधी जो थे वो अफगान मूल के थे। दिल्ली शासन काल में किस वंश में ने अधिकतम समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। इन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया। खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक था, 30 वर्ष तक किया था। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक था, 94 वर्ष का किया था। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 37 वर्ष तक शासन किया था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक किया, 75 वर्ष ने किया। तो खिलजी वंश था वो सबसे कम शासन किया था, और जो सैयद तुगलक वंश था उसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिर्ज खां था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा की नींव रखी थी? तो 1504 में नींव रखी थी। किसने गज ए सिकंदरी एक नया पैमाना शुरुआत किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। किसने खातों की लेखा परीक्षा की एक प्रणाली शुरू की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। वर्ष 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध से परास्त किया? तो खतौली के युद्ध में परास्त किया था। 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को युद्ध में परास्त मतलब हरा दिया था। खतौली के युद्ध में हराया था महाराणा राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 1518 में। किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो सिकंदर लोधी ने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है दीवाने अमीर कोही विभाग। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवाने अमीर कोही की स्थापना। सल्तनत में बरीद किसे कहा जाता है? सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को बरीद कहा जाता है। सस गनी चांदी का एक सिक्का जो बराबर होता है 6 जीतल के बराबर होता है। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी ने अन्न के ऊपर से कर को हटाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। और ये एक रिवीजन पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, और ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं।